हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में दोस्त हम लोग एक नया चैप्टर 10th क्लास का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास में ये चैप्टर पहली बार आपको पढ़ना है, जिसको हम शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो भैया आज शुरू करते हैं आज का चैप्टर, नया चैप्टर पूरे जोश और उमंग के साथ। ठीक है, तो चैप्टर आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एकदम इजी चैप्टर है दोस्त। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि एकदम इजी मामला है यहाँ पे। ठीक है ना, एकदम इजी पीजी आपको लगने वाला है चैप्टर। बहुत मजेदार चैप्टर भी है और इजी भी है। तो आइए देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है इसको हम समझते हैं। इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा दोस्त सीक्वेंस। क्या समझना पड़ेगा? सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, मैथ में सीक्वेंस क्या होता है दोस्त? सीक्वेंस बड़ा इजी मामला है। ठीक है ना दोस्त, बड़ा इजी मामला है। वो क्या है, देखो सीक्वेंस क्या होता है। देखो जैसे देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, 2 है, 3 है, ठीक है, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17। आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोस्त क्या है, ये लिखा हुआ है प्राइम नंबर का सीरीज है ना। ये क्या दोस्त, ये है प्राइम नंबर। ठीक है दोस्त, ये प्राइम नंबर से लिखा हुआ है, प्राइम नंबर से लिखा हुआ है दोस्त। ठीक है, अब देखो दोस्त, ये प्राइम नंबर है, ये क्या है, आपका एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का एक पार्टिकुलर, है ना, रूल लगा हुआ है। और रूल क्या है, प्राइम नंबर के लिस्ट आपको यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्त इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स का कोई फिक्स रूल लगा हुआ हो तो वो कहलाएगा दोस्त सीक्वेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? सीक्वेंस। जैसे और एग्जाम्पल देखो दोस्त, जैसे मैं लिखता हूं 1, ठीक है, नाउ 1, 3, 5, 7, 11, 13। सही है ना दोस्त? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ऑड नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है दोस्त? ऑड नंबर लिखा हुआ है। ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ये आपका दोस्त है प्राइम नंबर ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, ऑड नंबर्स है। ठीक है, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स है, ये क्या है आपका, ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो लिख सकते हो, आप कंपोजिट नंबर भी लिख सकते हो। जैसे कंपोजिट नंबर देखो क्या लिखता हूं मैं, कंपोजिट नंबर आपको सबसे पहले 4 आता है, फिर 6 आता है। ठीक है ना, फिर क्या आता है बताओ, 4 6 के बाद आपका 5 नहीं हो, 7 नहीं होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 नहीं 12 होता है, 13 नहीं 14 होता है ना। तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब क्या है दोस्त, कंपोजिट नंबर है। तो ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है दोस्त, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स है। तो आप देख रहे हो कि इस सब में क्या है, मैथमेटिक्स का कोई फिक्स रूल लगा हुआ है। और जब मैथमेटिक्स का कोई फिक्स रूल लग जाए तो वो क्या कहलाएगा दोस्त, सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है ना, तो सीक्वेंस क्या हुआ, फिक्स रूल ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, फिक्स, है ना, एनी फिक्स रूल ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहलाएगा, अ ग्रुप ऑफ नंबर इन विच अ फिक्स रूल ऑफ मैथमेटिक्स आर अप्लाइड इज नोन एज सीक्वेंस। उसको क्या बोलेंगे दोस्त, सीक्वेंस बोलेंगे। इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, अ फिक्स्ड मैथमेटिकल रूल। ठीक है, मैथमेटिकल रूल, ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ नंबर, इन अ ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर्स। अगर किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स में, ठीक है दोस्त, हमने क्या लगा दिया, कोई मैथमेटिकल रूल लगा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, अब भैया पढ़ा रहे एपी और तुम बता रहे सीक्वेंस। अरे भैया यहीं से निकलेगा एपी। देखो जरा, जरा ध्यान से देखो कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखो मैंने पहले क्या लिखा, मैंने पहला लिखा तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नीचे, देखो ये प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीक्वेंस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्त, ये सीक्वेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या ये एपी है? अब ये एपी क्या है भाई, एपी क्या होता है, देखो इसमें देखिएगा ध्यान से। तो आप 2 में कितना ऐड कर रहे हैं, जब 2 में आप ऐड कर रहे हैं 1 तो आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, 3 में आप क्या ऐड कर रहे हैं, 3 में आप ऐड कर रहे हैं 2 तो आपको 5 मिल रहा है। 5 में आप क्या ऐड कर रहे हैं 2 तो क्या मिल रहा है 7। 7 में आप क्या ऐड कर रहे हैं 4 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 13 में आप क्या ऐड कर रहे हैं, सॉरी 11 में आप क्या ऐड कर रहे हैं
11 में आप 2 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, इस पीछे वाले टर्म्स में यहाँ पे 1 ऐड किए तो अगला मिला, यहाँ पे 2 ऐड किए तो अगला मिला, यहाँ पे 2 ऐड किए तो अगला मिला, यहाँ पे 4 ऐड किए तो अगला मिला, ठीक है, यहाँ पे 2 ऐड किए तो अगला मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पिछला वाला से अगला वाला लाने के लिए हम यहाँ पे कोई पैटर्न हमको दिख नहीं रहा है, सही है ना दोस्त? कहीं पे हम 2 जोड़ रहे हैं, कहीं पे 3 जोड़ रहे हैं, कहीं पे 5 जोड़ रहे हैं, अलग अलग नंबर जोड़ा जा रहा है, सही नहीं है? तो भाई ये है ना, लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे, यहां पे आ जाओ, देखो 1 2 सॉरी ऑड नंबर लिखा था ना मैंने, ऑड नंबर लिखा था, तो 1 3 5 7 है ना 9 इस तरीके से। तो देखिए इसमें यहां से जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +2, यहां से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2, यहां से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, +2, फिर क्या करना पड़ेगा, +2, ठीक है। तो सीक्वेंस तो ये भी है दोस्त, ठीक है, ये भी सीक्वेंस है, लेकिन इसमें और इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें डिफरेंस क्या है दोस्त, कि यहां पे आप क्या कर रहे हो, पिछले नंबर से अगला नंबर लाने के लिए आप सब में सेम नंबर जोड़ रहे हो, तो आपको इस तरीके का एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस मिल रहा है। तो इसी स्पेशल टाइप के सीक्वेंस को क्या बोल देते हैं दोस्त, एपी बोल देते हैं। तो ये सीक्वेंस भी है और साथ ही साथ क्या है दोस्त, एपी भी है, एपी भी है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये सीक्वेंस है लेकिन एपी नहीं है। बात आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये सीक्वेंस है बट एपी नहीं है, और ये एपी भी है और सीक्वेंस भी है। पहले तो सीक्वेंस है, उसके बाद क्या है दोस्त, एपी है। समझ में आ गया होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा फंडा ये हो गया दोस्त कि वैसा सीक्वेंस, ठीक है जी, है ना, जिसमें हम अगला टर्म लाने के लिए है ना कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। प्रत्येक अगला टर्म लाने के लिए सेम एक कांस्टेंट नंबर अगर ऐड किया जाता है तो दोस्त उसको हम क्या बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर मैं आप पूछूं कि क्या ये एक एपी है, तो देखो यहाँ पे क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, यहाँ पे क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया, यहाँ पे क्या जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया, यहाँ पे फिर 2 जोड़ा गया। तो ये एपी नहीं है, ये दोस्त एपी नहीं है, केवल एक सीक्वेंस है। क्या दोस्त, सीक्वेंस है। तो आई होप आपको एपी और सीक्वेंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब कोई फिक्स मैथमेटिकल रूल्स केवल होगा तो वो सीक्वेंस कहलाएगा, लेकिन वैसा सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें पिछले टर्म से अगला टर्म पे लाने के लिए है ना एक फिक्स कांस्टेंट नंबर जोड़ा गया हो, तो उस तरीके की चीज को हम क्या बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको एपी का, ठीक है। जैसे देखिए 5, ठीक है, 8 11 14 17 है ना, तो बताओ ये एपी है कि नहीं है? यस, एपी है, क्योंकि देखो आप इसमें यहाँ कितना जोड़ रहे हो, 3, कितना जोड़ रहे हो, 3, कितना जोड़ रहे हो, 3, कितना जोड़ रहे हो, 3। तो जब भी आपको इस तरीके का सिचुएशन बनता हुआ नजर आए, समझ लो भाई वो एपी का मामला है। किसका मामला है? एपी का मामला है। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस एंड एपी में क्या डिफरेंसेज है और वो दोनों क्या है, ठीक है। जल्दी से दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। अब हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं और क्या क्या तरीके का एपी हो सकता है, कैसे कैसे एपी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो ये आपका क्या है, 10 है, ठीक है। 10 में अगर आप क्या करोगे, +2 जो है -2 ऐड करोगे, ठीक है। तो -2 ऐड करोगे तो मतलब क्या होगा दोस्त बताओ? अगर आप 10 में +-2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर करोगे तो कितना आएगा, बोलो। अगर 8 में आप -2 ऐड करोगे तो कितना होगा? एक फिक्स नंबर, एक कांस्टेंट नंबर को क्या करना है दोस्त, ऐड करना है, तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 6 में आप क्या करोगे, -2 ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 4 आएगा। और आपको समझ में आएगा वो क्या जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा बोलो, 0 होगा। फिर क्या होगा, -2, फिर क्या होगा, -4, फिर क्या होगा, -6 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें निगेटिव नंबर भी जोड़ा जा सकता है, पॉजिटिव नंबर भी जोड़ा जा सकता है और 0 भी जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये आपका क्या है दोस्त, एक एपी है, ठीक है। सॉरी, और देखिए यहां पे क्या मैं कह रहा हूं कि 0 भी ऐड किया जा सकता है। जैसे देखिए, जैसे नेक्स्ट एपी के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि हम यहां से 7 से शुरू कर रहे हैं, तो 7 में हमने 0 जोड़ दिया तो क्या आया, फिर से 7 आ गया। 7 में मैंने फिर से 0 जोड़ दिया, फिर से क्या आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। तो ये भी दोस्त क्या है, एपी का मामला है। बात आपके समझ में आ रहा है? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो कांस्टेंट टर्म हम लोग जोड़ रहे हैं
वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। अब देखो आगे बात करते हैं। तो आपको जो जो, जो कांस्टेंट वैल्यू हम जोड़ते हैं वो आपको पता है क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से, मैं बात करता हूं इसके जनरल फॉर्म का, है ना। ये देखो दोस्त, जैसे मैंने एक एपी लिखा, ठीक है, ईपी लिखा, यहां पर देखिए मैं एक और एपी लिखता हूं, ठीक है, सिंपल एपी लिखता हूं। जैसे 2 है, इसमें 3 जोड़िएगा 5 आएगा, 3 जोड़िएगा 8 आएगा, 3 जोड़िएगा कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, 11 आएगा, 11 में 14 आएगा, है ना, और कितना आएगा 17 आएगा और so on आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो है ना दोस्त, ये क्या है आपका 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है 2 + 3 है, और ये आपका क्या है 2 + 6 है। क्या दोस्त, 2 + 6 है। क्या मैं इसको 2 + 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, या 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, है ना, 2 और 2 इंटू 3 6। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी आपको इससे जनरल फॉर्म कोऑर्डिनेट करके दिखाऊंगा। 2 और 1 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू 3। देखो बड़ी इजी मामला है दोस्त, देखो यहाँ पे आइए, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, 2 इंटू ये क्या है दोस्त 9 है, मतलब 2 + 3 इंटू 3 है। ये 2 प्लस आपका क्या है दोस्त बताओ, है ना, आपका 2 + 11 नो सॉरी 12 है, ठीक है ना। तो 2, ये 4 इंटू क्या है दोस्त 3 है, और ये देखिए यहाँ 17 के बारे में बात करते हैं। 2 + कितना है दोस्त 15 है, ठीक है दोस्त। 2 इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ठीक, अब देखो अगर हम ये जो पहला वाला नंबर है इसको अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और जो नंबर आप जोड़ रहे हो कितना जोड़ रहे हो 3, कितना जोड़ रहे हो 3, इसमें जाने के लिए कितना जोड़ रहे हो 3। इस 3 को अगर हम डी से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें दोस्त, डी से, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये क्या लिखाएगा, देखो ये ए लिखाएगा, ये क्या लिखाएगा, देखो आपका ये क्या है 2 आपका ए का काम कर रहा है, तो ये ए हो जाएगा दोस्त, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये केवल इसमें 3 है, और 3 किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। तो ए प्लस डी, ठीक है दोस्त, ये 2 आपका ए है और ये आपका क्या है डी है, और डी इंटू क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त 2d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, ये आपका 2 को आपने ए बोला, और 3d ये कितना हो जाएगा आपका 3d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ए है, ये आपका क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा, ये आपका डी है, डी इंटू 4 4d। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, ये ए दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है आपको 5d दिख रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये जो है ना वो एपी का जनरल फॉर्म है, क्या दोस्त, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये क्या है दोस्त, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का क्या है दोस्त जनरल फॉर्म है। समझ में आ रहा बात आपको। ठीक है, इस तरीके से आगे आप कितना भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड ए प्लस 5d एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है, यस। तो ये आपका पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, है ना, छठा टर्म, इस तरीके से। ठीक है दोस्त, आप एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूं और आगे कुछ और क्या बता दिया आपको मैंने, जनरल फॉर्म ऑफ एपी बता दिया, वो क्या निकला, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है दोस्त, एपी का जनरल फॉर्म क्या निकला, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, ठीक है दोस्त, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखो आपका क्या है पहला टर्म है, क्या दोस्त इस, है ना, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, एपी का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म एंड इस तरीके से। तो ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है। ठीक है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। समझ में आ रहा है। तो आप एक चीज ध्यान से देखोगे, आगे क्या लिखोगे, ए प्लस क्या लिखोगे 5d लिखोगे, क्या लिखोगे दोस्त 5d लिखोगे। ठीक है, 5d, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिक्स्थ टर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि आपका अगर दूसरा टर्म है तो d का वैल्यू क्या है 1d है, तीसरा टर्म है तो d का वैल्यू क्या है उससे एक कम है, चौथा टर्म है तो उससे क्या है d एक कम है, पांचवा तो d उससे क्या है एक कम है, छठा तो d उससे क्या है एक कम है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बात, यस।
तो इसी तरीके से अगर आप देखो एन टर्म्स की लिखना चाहो, ठीक है ना, एन टर्म लिखना चाहो, है ना, nth टर्म क्या लिखना चाहो दोस्त, nth टर्म, तो क्या निकलेगा दोस्त बताओ। nth टर्म जो आपका आएगा वो क्या आएगा, a प्लस, आपको पता है कि जैमा टर्म होता है उसे कम आता है, जैसे छठा तो उसे कम आ रहा है, तो n है तो n से कम आएगा, n-1 और इंटू b आएगा, तो ये क्या निकल जाएगा आपका nth टर्म निकल जाएगा। एपी का क्या निकल जाएगा दोस्त, nth टर्म निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, यस। तो उस nth टर्म को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, tn के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, tn के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या हो जाएगा दोस्त, tn के फॉर्म में a प्लस n-1 इंटू डी। ये है दोस्त आपका फॉर्मूला, ठीक है दोस्त, क्या है आपका फॉर्मूला है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ध्यान में आपको रखना है। देखिए तो tn क्या आ गया, a प्लस n-1 इंटू डी आ गया। क्लियर है दोस्त, यस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ए को आपको ऐसे पता है कि इसको क्या बोल रहे हैं, हम फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं, तो ए आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका है फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है दोस्त। डी, ये डी क्या है दोस्त, डी है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आपको पता है कि किसी नंबर में जो हम कांस्टेंट टर्म जोड़ते रहते हैं, हर एक कांस्टेंट टर्म जोड़ते जाते हैं तो हमको एक क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ ग्रुप मिल जाता है, जिसको हम ए भी बोल देते हैं। तो वो जो हम कॉमन टर्म जोड़ते हैं, सब में कॉमन कांस्टेंट वैल्यू जो एक जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्त, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उसको किसे डिनोट करते हैं, डी से। और आपको पता है ये भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकता है, कॉमन डिफरेंस भी, ठीक है दोस्त। और एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, एन, एन क्या है यहाँ पे, एन है दोस्त आपका नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितना नंबर है। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा क्या कि देखो 10, 20, 30, 40, ठीक है, तो यहाँ पे कितना टर्म आपको दिखाई दे रहा है, 4, तो इनका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, एन का जो वैल्यू है ना, वो क्या है, नंबर है, टर्म की संख्या है, और आपको पता है कि टर्म की संख्या निगेटिव नहीं हो सकता है ना, टर्म की संख्या कभी -5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। टर्म क्या 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर 0 होगा तो एपी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो टर्म की संख्या हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, है ना, नेचुरल नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो एन का जो वैल्यू होता है ना, एन हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर में होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर में होगा। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एंड उससे आगे काउंटिंग नंबर्स। तो ये आपका हो गया ए, डी और एन का चर्चा, ठीक है मिस्टर, यस। और टीएन क्या है दोस्त, टीएन क्या है, जैसे मान लो कि आपको 50वां टर्म निकालना, अभी मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको और क्लियर समझ में आएगा। आइए यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए जैसे मैं इसी एपी की बात करता हूँ या कोई और एपी में बनाता हूँ, जैसे देखिए एक एपी आपको दिया हुआ है क्या, 5, ठीक है, इसमें आप 4 ऐड कीजिएगा तो 9 आएगा, 9 13 आएगा, 17 आएगा, ठीक है दोस्त। इस तरीके से मान लो कि आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है 50वां टर्म निकालिए, क्या निकालिए, 5, है ना, 50वां टर्म क्या होगा, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, T15 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, T15, एन का वैल्यू कितना हो गया आपका, 50 हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया, 50, ठीक है दोस्त। आपसे T50 बोला, देखिए इसको T50 भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको TN भी बोलते हैं या फिर AN भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम TN भी बोलते हैं दोस्त, और क्या बोलते हैं, AN भी बोलते हैं। तो TN या AN एक ही बात है, ठीक है दोस्त, TN कहिए या AN कहिए, तो T15 कहिए या A15 कहिए, आपसे ये निकालना है, आपको ये बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बताइए कि जो एपी आपको दिया हुआ है, उस एपी में आपका पहला टर्म क्या है, पहला टर्म आपका 5 है, कॉमन डिफरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्त कि कॉमन डिफरेंस जब भी हम निकालेंगे ना, तो हम बाद वाला में से पहले वाला को घटाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बाद वाला में से पहले वाला को घटाएंगे। तो कोई भी आप दो टर्म किधर से भी पकड़ लो, क्योंकि आपको पता है कि सब जगह सेम ही है ना मामला, या तो इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो या इसको, दो को पकड़ लो और क्या कर दो, बाद वाला में से पहले वाला को माइनस कर दो, ठीक है, बाद वाला में से पहले वाला, तो क्या निकल जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है दोस्त। बाद वाला में से पहले वाला देखिए क्या हो जाएगा आपका,
ये आपका कितना है 9, और 9 में से 5 गया कितना हुआ 4, मतलब आपका कॉमन डी का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म कितना बताइए, नंबर ऑफ टर्म आपका दिया हुआ है 50, कितना दिया हुआ दोस्त 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया, आपका डी हो गया, और क्या आ गया एन हो गया। अब लगाते हैं टी एन का फॉर्मूला, आपको पता है टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का वैल्यू कितना है दोस्त, ए का वैल्यू आपका 5 है। ठीक है, एन माइनस 1, ठीक है ना दोस्त, एन माइनस 1, एन आपका कितना है 50 है, 50वां टर्म आपसे पूछा जाता था, 50 माइनस 1, और डी आपका कितना है दोस्त 4 है। ये 5 49 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो 49 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई की जरूरत कितना आएगा 36 है ना, 9 36, और 4 को 16, तो कितना हो जाएगा दोस्त 16 19 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 ऐड कीजिएगा तो 201 हो जाएगा। तो आपका T50 जो आया ना दोस्त, वो आपका T50 कितना आ गया, आपका T50 आ गया 201। मतलब क्या दोस्त, मतलब ये, ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर इस ईपी का आप 50वां टर्म लिखोगे ना तो कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। तो देखो इस ऑब्जर्वेशन से, इस फॉर्मूला से हम बड़ी आसानी से क्या कर पा रहे हैं दोस्त, T50 लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल बात है आपके एपी के पहला एक्सरसाइज है ना का, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें ए क्या है एन क्या है डी क्या है, एकदम क्लियर बात समझ में आ गया। ठीक है, और एपी होने के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, कि एक नंबर का समूह होना चाहिए, जिस है ना, जो समूह कैसे बनेगा, एक नंबर को ले लिया, उसमें कांस्टेंट टर्म जोड़ा, फिर अगला में वही कांस्टेंट टर्म जोड़ा, अगला में वही कांस्टेंट टर्म जोड़ा, तो हमको इस तरीके से ग्रुप ऑफ नंबर मिला। अगर इस तरीके का मामला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। ठीक है दोस्त, एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो देखो, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर लास्ट से हम देखें, वो एपी है, अगर उसके लास्ट से हम देखें तो हम कैसे निकाल सकते हैं टीएन। ठीक है ना, टीएन फ्रॉम लास्ट, किसकी बात करने वाले दोस्त, टीएन फ्रॉम लास्ट। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे देखो आपको बोला कि एक एपी है, ठीक है, और एपी इस तरीके से दिया हुआ कि इधर का वैल्यू आपको नहीं पता, आपको लास्ट का वैल्यू पता है। जैसे मान लो कि 46 है आपके पास, 48 है, 50 है। ठीक है, और आपको बोला कि एपी आपको किधर से पता है, इधर से पता है, लास्ट से पता है। ठीक है, और आपको बोला कि आपको क्या निकाल दीजिए, आप निकाल दीजिए टीएन निकालिए। ठीक है, एन का वैल्यू कितना होता है 50 60 70 है ना, इधर इधर पीछे कितना भी बड़ा एपी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, आपको पता है। ठीक है ना, तो हम क्या बात करने वाले हैं, टीएन फ्रॉम लास्ट। इधर बात क्या बात करने वाले दोस्त, टीएन फ्रॉम लास्ट। अगर लास्ट से हम देखें तो देखो, अगर हम इस वैल्यू को क्या बोले, एल बोले, एल मतलब लास्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका एल माइनस डी। क्योंकि देखो इधर से तो दोस्त क्या है, अगर हम एपी को इधर से देखें तो क्या है, ये आपका 46 में क्या हो रहा है, 2 जुट रहा है ना, तो डी का वैल्यू प्लस में आ रहा है। लेकिन अगर आप उल्टा से चलोगे तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना दोस्त। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, मतलब साइन उसका बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एल है, ये एल माइनस डी है, 2 घट गया, फिर इसमें से 2 घट गया, तो एल माइनस इसको मैं क्या बोलूंगा, 2d बोलूंगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या आएगा दोस्त, 44 आएगा। ठीक है, तो ये एल माइनस क्या होगा, 3d होगा, 3 2 6 घटेगा तो 46 आएगा 50 में से। ठीक है, तो इस तरीके से आप जाते जाओगे तो अगर टीएन की बात करोगे तो टीएन आपको क्या मिलेगा दोस्त, टी है ना, टीएन क्या मिलेगा, देखो एल माइनस, आप देख रहे हो ये दूसरा है तो इसमें से एक डी घटा है, तीसरा है पीछे से तीसरा है ना, इसमें से 2d घटा है, चौथा तो क्या घटा है, 3d घटा है। तो अगर n होगा तो क्या हो जाएगा, कितना घटेगा, n से एक कम घटेगा। तो आपका जो आएगा फॉर्मूला वो l माइनस, ठीक है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैमा आपका है ना, लास्ट से जैमा टर्म आता है, उससे डी क्या होता है, एक कम होता है ना। तो टीएन का जो वैल्यू निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा, टीएन का वैल्यू निकलेगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने क्या बोला दोस्त, टीएन फ्रॉम लास्ट, टीएन फ्रॉम लास्ट। क्या समझ में आया हमको, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमको लास्ट से पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे दोस्त, लगा देंगे। समझ में आ गया, ओके। तो आई होप आपको, देखो आज के वीडियो में हमने इसको समझ है ना, समअप करते हैं कि आज का वीडियो दोस्त हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने सीखा सीक्वेंस, ठीक है दोस्त। उसके बाद हमने सीखा क्या, एपी। सीक्वेंस क्या होगा, कोई भी मैथमेटिकल रूल लगा हुआ है तो वो सीक्वेंस है, लेकिन वैसा सीक्वेंस जिसमें हम है ना, जो कैसे बना हुआ है,
एक कांस्टेंट नंबर को जोड़ जोड़ के बना हुआ है ना, एक ही कांस्टेंट नंबर को जोड़ के बना हुआ है, तो वो क्या है आपका एपी हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो मैंने क्या लिखा था, प्राइम नंबर, जैसे 2 3 5 7 11, ठीक है 13, ये क्या है आपका एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर आप केवल इवन नंबर लिखोगे 2 4 6 8, है ना, तो ये आपका क्या है एपी है। सब तरीके के एपी है। कल हम हर तरीके के क्वेश्चन लेकर के आएंगे दोस्त अगले वीडियो में, और आपको बताएंगे, इसका प्रैक्टिस करके दिखाएंगे क्वेश्चन का 2 4 6 8, ठीक है, उसके बाद 10 यानी इस तरीके से आपका जाएगा एपी। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको डेफिनेट है, देखिए यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्त, फाइनाइट। और अगर आपको क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स आपका अनगिनत है, आपने डॉट 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 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा टीएन का फॉर्मूला पढ़ा, टीएन, सीधा टीएन बोले तो टीएन बोलिए या एन बोलिए, क्या बना आपने, आपने पढ़ा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उससे पहले आपने क्या पढ़ा, जनरल फॉर्म एपी का जनरल फॉर्म क्या पढ़ा दोस्त, जनरल फॉर्म पढ़ा आपने ए प्लस डी, है ना, अरे प्लस नहीं दे रहा, ए पढ़ा ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना, इस तरीके से आप गए, और लास्ट में आपने सबसे लास्ट वाला को क्या लिखा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा। ठीक है जी, तो ए एन टी एन हो गया, ये आपका ए एन टी एन का फॉर्मूला हो गया, जिसमें आपको क्या बताया गया, आपका एन क्या, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है एपी का। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है दोस्त, आपका डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी आपका क्या है दोस्त, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। और आपको पता है यहाँ पे स्पेशल बात ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा किस में होगा, नेचुरल नंबर में ही होगा। ठीक है, ये स्पेशल बात आपको ध्यान में रखना है, बाकी ए डी कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, लेकिन एन हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर में ही होगा। ठीक है दोस्त, एन किस में होगा, नेचुरल नंबर में। बात आपको समझ में आ रहा है। तो ये इतना चीज आज हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में, ठीक है, विथ डिफरेंट एग्जांपल्स एंड पैटर्न्स। ठीक है दोस्त, तो इसी नोट के साथ, ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, और आपको इससे हेल्प मिल रहा है, तो आपको चैनल को दोस्त क्या करना है, दोस्त क्या करना है, बोलो, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और अगर कोई आपको ड्रॉबैक लगे या कोई अच्छी बातें लगे तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता भी सकते हो। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, है ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।